नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये मेरे ताऊ जी ने मुझे बनाने के लिए बोला है। वो जर्मनी में रहते हैं और उन्होंने एक और वीडियो मुझसे पहले बनवाया था जो कि डायबिटीज के ऊपर था कि डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें। मेरे ताऊ जी के साथ क्या सिचुएशन है कि इनकी डायबिटीज एकदम कंट्रोल में आ गई है, नॉर्मल रेंज में है, लेकिन इनके पैर बहुत बार सुन्न हो जाते हैं, कई बार बैठे बैठे हो जाते हैं, कई बार चलते हुए हो जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उनके पैर या हाथ भी हो जाते हैं, कई बार सुन्न पड़ जाते हैं जिसको नमनेस भी बोलते हैं, या झंझनाहट होती है हाथों पैरों में। इसके कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है हमारे शरीर के अंदर वात का बढ़ना। हमारे शरीर की 3 अवस्थाएं होती है। बचपन में हमारा जो शरीर है वो कफ के कंट्रोल में होता है, और जो हमारी मिड एज होती है उसमें हमारा शरीर पित्त के प्रभाव में होता है, और ओल्ड एज में हमारी बॉडी वात के प्रभाव में होती है। कई बार क्या होता है कि मिड एज में ही वात का प्रभाव हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है। इसके कई कारण होते हैं। इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर में रहना, या बहुत ज्यादा बासी या ठंडी चीजों का सेवन करना। तो इससे क्या होता है, जब वात हमारे शरीर में बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, हमारी नस नाड़ियां शिथिल पड़ जाती हैं, और जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। जब हार्ट हमारे शरीर में ब्लड पंप करता है तो एक तो धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हमारा ब्लड है वो पैरों और हाथों में पूरी तरह से फैल जाता है। लेकिन जब ये ब्लड वापस हमारे हार्ट की तरफ जाता है तो इसमें जो सबसे बड़ा काम करती है हमारी काफ मसल करती है। ये जो हमारी मसल होती है, ये काफ मसल और एंकल की जो मसल होती है वो ब्लड को पंप करने का काम करती है, ऊपर उठाने का काम करती है। लेकिन जब हमारी नस नाड़ियां शिथिल हो गई हैं या ये कमजोर पड़ गई हैं तो ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती, और जिस वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो वापस से हमारे हार्ट की तरफ नहीं जा पाता, और ब्लड सर्कुलेशन का जो ये डिस्टरबेंस है ये ही नमनेस का, हमारे झंझनाहट का, पैरों और हाथों के अंदर जो सुन्न होने की समस्या है वो हमें फेस करनी पड़ती है। और ये समस्या किसी भी एज में देखने को मिल जाती है, क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें हमारे जो जवान बच्चे हैं वो भी ओल्ड एज में होने वाली प्रॉब्लम्स के पहले से शिकार होने लगे हैं। तो रीजन चाहे कोई भी हो, किसी भी वजह से आपके हाथ या पैर सुन्न पड़ जाते हो, मैं आपको जो उपाय बताऊंगी उससे हर कारण दूर होगा, और आपके हाथों पैरों में जो ये सोने की, झंझनाहट की या सुन्नपन की समस्या है वो दूर होगी। इसके लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने बॉडी के अंदर वात को कंट्रोल करना पड़ेगा, और वात को कंट्रोल करने के लिए मैंने खुद पे आजमाई है ये चीज। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। ये है चूना, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया ही था। ये वो चूना है जो पनवाड़ी की शॉप पे मिलता है, जिसको पान पे लगा के लोग खाते हैं। ये मैं 3 पैकेट लेके आई थी और मैंने ये इसे कांच की बोतल में निकाल के रखा हुआ है। तो चूना कैसे खाते हैं? चूने को बिल्कुल खाली पेट सुबह सुबह लेते हैं, या तो ताजे पानी से लेते हैं, या दही की लस्सी बना के ले लेते हैं, या दही में मिक्स करके लेते हैं। इसको लेना कितना होता है? बिल्कुल 1 गेहूं के दाने के बराबर। इतना आप या तो पानी में मिक्स कर लेंगे, या दही की पतली लस्सी बना के उसमें मिक्स कर लेंगे, या फिर दही में ही मिक्स कर लेंगे, और सुबह खाली पेट आप लेना शुरू करोगे। इससे वात की समस्या कंट्रोल होती है। आपको 3 से लेके 6 महीने तक ये उपाय करना है, और उसके बाद आप इसको छोड़ देना। मैंने 2 बार पहले इसका कोर्स किया हुआ है, अब भी मैं इसको कुछ दिन से ले रही हूँ। बहुत अधिक मात्रा में बिल्कुल नहीं लेना है कि कभी जोश जोश में बहुत ज्यादा ले लो, और 3 से 6 महीने का ही आपको ये कोर्स करना है। इससे आपकी वात की समस्या कंट्रोल में आएगी। एक बार अगर हमारे शरीर में वात कंट्रोल हो जाता है, वात का सबसे बड़ा काम होता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड, हार्मोन्स और जो भी चीज इधर से उधर ले जाने की होती है, मूव कराने की होती है, उसका काम होता है वात का। और अगर प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बह रहा है, हार्मोन्स नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वात डिस्टर्ब है। वात को कंट्रोल करने के लिए सबसे सस्ता, सबसे आसान जो ये नुस्खा है ये मैंने आपको बता दिया है। वैसे तो आयुर्वेद में और भी चीजें हैं, लेकिन ये मेरी अपनी आजमाई हुई है। तो सबसे पहला हमने वात को कंट्रोल किया, इसी के साथ ही साथ
हमें अपने शरीर के अंदर जो ऑलरेडी डैमेज्ड सेल हैं उनको रिपेयर करना है या उनको बॉडी से बाहर निकाल के नई जनरेट करने का हमें अपनी बॉडी को वातावरण देना है। तो उसके लिए हमें आंवले का यूज करना है। आंवला एक बहुत बहुत बेहतरीन चीज है। इसका आपको सेवन करना है। आप सुबह जब खाना खाते हैं उससे आधा घंटा पहले आधे से 1 चम्मच आंवले का पाउडर, 1 चम्मच शहद, उनको मिक्स कर लेना है और या तो आप चाट के खा लीजिए या पानी में मिक्स करके उसको ले लीजिए। और रात को सोते टाइम ये आपको बिल्कुल आखिरी वस्तु के रूप में लेना है। आपको फिर से आधा से 1 चम्मच आंवले का पाउडर लेना है और इसको फिर 1 चम्मच शहद में मिक्स करना है। उसको मिक्स करके या तो चाट लें या वही फिर से ताजे पानी में मिक्स करके इसको पी लीजिए। आंवले का जो आपको फायदा होने वाला है ये मैं आपको बुक से पढ़ के सुनाती हूँ। ये आयुर्वेद की मेरे पास बहुत बेहतरीन किताब है। आंवला कितनी बेहतरीन चीज है, इसको मैं खुद भी यूज करती हूँ और मुझे अपनी बॉडी पे असर इसका पता है, इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके असर बहुत ध्यान से सुनिए। आंवला एक उच्च कोटि का रसायन है। ये रक्त में से हानिकारक और विषैले पदार्थों को निकालने और वृद्ध मनुष्यों को पुनः जवान बनाने में सहायक है। इसके नियमित सेवन से रक्त वाहिनियां लचीली बनी रहती है, क्योंकि जो हमारा नमनेस की प्रॉब्लम है, ये सुन्न होने की समस्या है, वो रक्त की वाहिनियों की वजह से ही है। तो आंवले का असर देखिए। इसके नियमित सेवन से रक्त वाहिनियां लचीली बनी रहती हैं। जब वो लचीली रहेंगी तो ब्लड के फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बॉडी को और रक्त वाहिनियों की कठोरता दूर होके रक्त का परिभ्रमण भली भांति होने लग जाता है। रक्त वाहिनियों में लचक बनी रहने के कारण मनुष्य का न तो हृदय फेल होता है और न ही उच्च रक्तचाप का रोग होता है। आंवले के निरंतर सेवन से रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सब धातुओं से मलिन या मृत परमाणु देह यानी कि जो डेड सेल्स हैं वो बाहर निकल जाती हैं और उनके स्थान पर नूतन और सबल परमाणुओं का प्रवेश हो जाता है, यानी कि हमारी न्यू सेल्स बनती हैं, ब्लड की भी और हमारी पूरी बॉडी की भी। रक्त वाहिनियां बुढ़ापे में भी लचीली बनी रहती है, चेहरे की झुर्रियां दूर हो जाती है और मनुष्य वृद्धावस्था में भी नवयुवकों की भांति चुस्त और ताकतवर बना रहता है। मैंने आंवला अपनी आंखों की वजह से लेना शुरू किया था, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई थी और मैं चश्मा नहीं लगाना चाह रही थी। तो मैंने और भी बहुत सारे उपाय किए, साथ ही मैंने आंवले का प्रयोग करना शुरू किया और मेरी आंखों की रोशनी भी ठीक हो गई। आपने देख ही लिया, बगैर चश्मे के मैं किताब पढ़ पा रही हूँ, तो ये मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ है। इसी के साथ ही साथ मेरे जो बाल हैं जो बहुत सारे सफेद हो गए थे वो वापस से जड़ों से काले आने शुरू हो गए। सारे नहीं आ रहे हैं लेकिन काफी सारे आ रहे हैं और मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है। चलिए, ये तो होगी खाने की चीजें कि आपको खाना क्या है, चूना और आंवला। अब मैं आपको 2 योगासन बता रही हूँ जो कि आपको करने हैं। सबसे पहला आपको करना है वज्रासन। वज्रासन का काम क्या है, ये हमारे शरीर को बिल्कुल वज्र की तरह बना देता है, इसीलिए इसका नाम वज्रासन है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो खाना है वो बहुत प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होता है। पूरा खेल ही खाने के डाइजेस्ट होने का है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये जो धातुएं होती हैं ये हमारे शरीर को अलग अलग स्टेप पे पुष्टि देती हैं। लेकिन अगर हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ये 7 धातुएं प्रॉपर तरीके से नहीं बनती और हमारा जो शरीर है वो कमजोरी का शिकार रहता है। तो वज्रासन जब हम करने लगते हैं, हमारा खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होता है, 7 धातुएं अपने प्रॉपर तरीके से बनती है, जो हमारे शरीर को पूरी तरह से पुष्टि और ताकत देती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको खाने के बाद भी इंसान कर सकता है। ये आसन होता कैसे है, इसका मैं आपको डेमो देती हूँ। वज्रासन करने के लिए हमें घुटनों के बल बैठ जाना है, पैरों के अंगूठे मिला लेंगे और एड़ियाँ दूर रहेंगी और इस तरह से हमें शांत चित्त होके बैठ जाना है। जब वज्रासन आप करेंगे, जो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा वो भोजन के अच्छे से पचने के साथ ही साथ ये होगा कि जब हमारी काफ मसल पे प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, जो ये पंप है यहाँ हमारे बॉडी में और ये जो एंकल्स में हमारे पंप हैं जो ब्लड को ऊपर भेजने का काम करते हैं, इनकी भी बहुत अच्छे से वर्जिश होगी
और इनकी कसरत होने से ये जो हमारी काफ मसल और एंकल्स के पंप है ये भी प्रॉपरली वर्क करेंगे और हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो बॉडी में ऊपर को बहुत अच्छे तरीके से जाएगा और पूरे शरीर के अंदर प्रॉपरली ब्लड का फ्लो होने से हमारी जो ये समस्या है इससे हम छुटकारा पा लेंगे। अब हम करते हैं दूसरा आसन, इसको कहते हैं गरुड़ आसन। इसमें क्या करते हैं, एक पैर के पंजे पे खड़े होके दूसरे पैर के पंजे को पीछे काफ मसल में ले जाके फंसा देते हैं और अपने हाथों को एक दूसरे से क्रॉस करके हथेलियां चिपका देते हैं एक दूसरे से। पहले दाहिने पैर से करते हैं, उसके बाद फिर बाएं पैर से करते हैं और हाथों की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से इस आसन को करते हैं। इससे भी हमारी काफ मसल बहुत मजबूत होती है, हमारी एंकल की मसल्स मजबूत होती हैं और इस समस्या से हमें निजात दिलाने में बहुत मदद करती हैं। और साथ ही साथ खाने की चीजें हुई, 2 योगासन हुए और सबसे जो आखिरी है वो आपको करना है तेल की मालिश। आपको सरसों का या तिल का तेल लेना है और हर रोज सोते टाइम पे अगर आप अपने तलवों की मालिश करते हैं, आपने तेल लगा लिया है, आप जब अपने पैरों के तलवों पे तेल लगाएंगे और अच्छे से अपने पैरों को इस तरह से दबा दबा के इनके जो प्रेशर पॉइंट है इनको इस तरह से अपने अंगूठों से दबा दबा के इस तरह से अपने अंगूठों को आप हर रोज दबाइए। पहले मसाज कीजिए और फिर अपने जो ये तलवे हैं इनको जगह जगह से दबाइए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से अपने पैरों को दबाइए, दोनों पैरों पे आपको तेल लगाना है अच्छे से और उसके बाद अंगूठों से जगह जगह पे इस तरह पूरे पंजे पे आपको इस तरह से प्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं। और साथ ही साथ हर रोज नहाने के बाद और रात को सोते टाइम पे अपनी नाक में भी तेल लगाना है। नाक में तेल, नाभि में तेल, पैर के तलवों पे सोते टाइम पे तेल और इनकी मसाज करके थोड़ी देर, उसके बाद जब आप ये प्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे इस तरह से दबाने से, यूं इस तरह से दबाने से आपको कुछ ही दिनों में इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। चाहे उसका रीजन डायबिटीज हो, चाहे कोई और बड़ी बीमारी हो या बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी कमजोरी की वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही हो, इस सारी समस्याओं पे आप हमेशा के लिए काबू पा लोगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलती हूँ नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।